हेलो एवरीवन, दिस इज़ फ़ातिमा नवाज़ और जिस टॉपिक पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ, हालांकि इस टॉपिक पर कई लोग वीडियो बना चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी की कमी है इस टॉपिक को लेकर। और टॉपिक है SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो अभी देश के 12 राज्यों में हो रहा है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये SIR है क्या। बेसिकली ये गवर्नमेंट का प्रोसेस है। इस प्रोसेस में उन लोगों को रजिस्टर करना है जो देश के वैलिड वोटर्स हैं, मतलब जो 18 साल से ऊपर हैं, और उन लोगों को निकालना है जिनकी या तो डेथ हो चुकी है या फिर जो एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर है गलती से या फिर किसी और वजह से। तो बेसिकली डुप्लीकेट और डेड लोगों को रिमूव करना है और जो वैलिड वोटर्स हैं उनको ऐड करना है। ये प्रोसेस इससे पहले 2003 में भी हुआ था। बस मसले की बात ये है कि उस वक्त ये फॉर्म भरने का काम, सारी डिटेल्स भरने का काम BLOs ने किया था, लेकिन इस बार पूरी जिम्मेदारी, पूरी नहीं तो ज़्यादा जिम्मेदारी हम वोटर्स के पास है। तो हम सबको ये फॉर्म BLO से लेने हैं, इसको बिल्कुल एक्यूरेट भरना है और उन्हें वापस सबमिट करना है। तो दिक्कत हो रही है इन फॉर्म्स को भरने में, तो ये वीडियो इसीलिए मैं बना रही हूँ ताकि मैं फॉर्म भरने का प्रोसेस सही सही समझा सकूँ। आई होप, और मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगी कि मैं एक एक कॉलम को सही से समझा सकूँ। तो शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये फॉर्म हमें अपनी BLO से मिला है। आपके सबके एरिया में ऐसे फॉर्म्स सर्कुलेट हो रहे होंगे जो आपको लेना है और फिल करके वापस करना है। तो बात करते हैं इसके एक एक कॉलम की। शुरू करते हैं DOB से। सबसे पहले कॉलम में आपको अपनी DOB बिल्कुल सही सही फिल करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी की DOB है 1 जनवरी 2000, तो यहाँ पर हम पूरा लिखेंगे 0101/2000 इसके सामने। नेक्स्ट है आधार संख्या, इसके सामने लिखा है वैकल्पिक, तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें या ना चाहें जो भी आपकी मर्ज़ी है। अगर आप चाहते हैं तो आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो कोई इशू नहीं है। थर्ड कॉलम है मोबाइल नंबर का, इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। फिर आता है पिता और अभिभावक का नाम, इसके सामने आपको अपने फादर का नाम मेंशन करना है। और इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पिता या अभिभावक का EPIC संख्या। यहाँ पर आपको अपने फादर की EPIC ID को फिल करना है। आपके पापा को सेम ऐसा फॉर्म मिला होगा, तो इस फॉर्म में इस जगह पर आपके फादर के नाम के नीचे एक नंबर मेंशन है, अल्फ़ा न्यूमेरिक में है, कुछ नंबर हैं कुछ अल्फ़ाबेट हैं, तो वो EPIC ID है। आपको अपने फादर के फॉर्म में देकर वो EPIC ID का नंबर यहाँ पर फिल करना है सामने इसके। सेम इसी तरह माता का नाम और माता का EPIC संख्या वहीं पर मम्मी के फॉर्म में इस जगह उनके नाम के नीचे EPIC ID मेंशन है, वो यहाँ पर फिल होगी। फिर आता है पति या पत्नी का नाम, अगर आप मैरिड हैं तो सेम इसी तरीके से उनका नाम और उनकी EPIC ID उनके फॉर्म से देकर आपको यहाँ पर फिल करनी है। इसके साथ साथ एक और जानकारी, सेम ऐसा ही फॉर्म आपके घर के बड़ों का, आपके पेरेंट्स का भी भरा जाना है और यहाँ डिटेल्स आएंगी उनके फादर और उनके मदर की। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि माता और पिता का EPIC ID यहाँ पर मेंशन होना है। अगर वो इजीली अवेलेबल हो जाता है 2003 की वोटर लिस्ट से, या फिर आपके पास उन लोगों का वोटर ID कार्ड हो तो बात अलग है, लेकिन ये चीज़ कंपलसरी नहीं है। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स का EPIC ID आप लोगों के पास नहीं है और वो आपके मम्मी पापा के फॉर्म्स में भर जाने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो वो इतना इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है यदि उपलब्ध हो तो वो कंपलसरी नहीं है। आते हैं नीचे के इन दो कॉलम्स की तरफ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉलम्स हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, और इसमें भी ऐसा ही लिखा है। तो ये पिछले SIR मतलब 2003 के बेस पर भरा जाना है। ये वाला कॉलम उन लोगों को फिल करना है जो 2003 की वोटर लिस्ट में मेंशन है, और ये वाला कॉलम उन लोगों को फिल करना है
जो 2003 के बाद 18 साल के हुए वैलिड वोटर्स बने। तो मोस्टली हमारे बड़ों के लिए ये वाला कॉलम फिल होगा और यूथ के लिए ये वाला कॉलम फिल होगा। और इन दोनों कॉलम्स को फिल करने के लिए आपके पास होनी चाहिए 2003 की वोटर लिस्ट। अब वैसे तो हर एरिया के बीएलओ के पास वो लिस्ट अवेलेबल होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई इशू है कि वो लोग लिस्ट अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं तो आप गूगल पर जाकर वो लिस्ट आराम से सर्च कर सकते हैं। वोटर लिस्ट 2003 और जिस भी स्टेट से आप हैं उस स्टेट का नाम मेंशन करना है। तो ऐसे करके सीईओ उत्तर प्रदेश या फिर जो भी आपका स्टेट है उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ आएगा और इस पर क्लिक करना है इलेक्टोरल रोल पीडीएफ। अब एक वेबसाइट ओपन होती है ये, इसमें आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर रही हूँ सहारनपुर, और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया को सिलेक्ट करना है सहारनपुर और शो पर टैप करना है। इसके बाद आपको ये लिस्ट दिखाई देगी कि आपके डिस्ट्रिक्ट के सारे पोलिंग स्टेशन एक सीरीज़ में दिखाई दे रहे हैं। ये SIR 2003 के बेस पर इलेक्टोरल रोल जो बना था आपको दिखाई देंगे और हर पोलिंग स्टेशन के नाम के सामने एक डाउनलोड लिंक अवेलेबल है। तो बेसिकली पोलिंग स्टेशन जो हैं चेंज होते रहते हैं। नॉर्मली सबके एक से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन रहे होंगे। सही से याद नहीं होता कि हमने 2003 के आसपास वोट कहाँ डाला होगा। तो मेरी एडवाइस ये है कि जितने भी आसपास के एरिया आपको दिखाई देंगे ये नाम लिखे हुए हैं, वो सारी ही पीडीएफ आसपास वाली, आपके घर के आसपास वाली, जहाँ पर आपको लगे कि शायद ये वाला पोलिंग स्टेशन रहा हो, वो डाउनलोड करना है। तो हमें ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है। अगर मैं सबसे पहले वाले पोलिंग स्टेशन का पीडीएफ डाउनलोड करूँ तो यहाँ पर एंटर करना है हमें सही सही कैप्चा। और ऐसे करके ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। ये है हमारा डाउनलोड पीडीएफ, डाउनलोडेड पीडीएफ। तो इसमें ये जो सबसे पहली रो है ये सीरियल नंबर की है, दूसरी रो ये हाउस नंबर की है 1/1, 1/1 एंड 1 2 3, ये सबके नाम मेंशन है। ये सबका संबंध मेंशन है, संबंध उन लोगों से जिनका नाम इसके आगे मेंशन है। और फिर लिंग, आयु और यहाँ पर फोटो आईडी कार्ड मेंशन किए गए हैं। इसी लिस्ट से वो नीचे वाले 2 कॉलम फिल होने हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस लेफ़्ट वाले कॉलम की जो उन लोगों का फिल होना है जो 2003 की वोटर लिस्ट में जो पीडीएफ हमने खोला हुआ है इसमें एज अ वोटर मेंशन है, रजिस्टर्ड है। तो उसमें आप उस कॉलम को देखिए तो उसमें पहला कॉलम है लेफ़्ट साइड वाले का, निर्वाचक का नाम सबसे पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर निर्वाचक का नाम हिमांशु तो हम वहाँ पर मेंशन करेंगे हिमांशु। फिर आती है बारी ईपीआईसी संख्या की। वो बिल्कुल सेम रहेगा जो भी आपका फॉर्म है, जिसका भी ये फॉर्म फिल हो रहा है। सबसे ऊपर लेफ़्ट साइड के कॉर्नर में आपके नाम के नीचे जो संख्या लिखी है ईपीआईसी संख्या, वो सेम इस कॉलम में भरी जानी है। अल्फ़ान्यूमेरिक करके वो जो नंबर है वो यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट कॉलम है संबंधी का नाम। संबंधी का नाम लिखा जाएगा अशोक, जो इस वाली लिस्ट में यहाँ पर मेंशन है। फिर उसके नीचे वाला कॉलम है संबंध का। संबंध में पिता हम यहाँ पर मेंशन करेंगे क्योंकि ये पिता के लिए यहाँ पर पी मेंशन किया गया है, हम संबंध में पिता लिखेंगे। ज़िला, यहाँ पर ज़िला सहारनपुर लिखा हुआ है, सहारनपुर मेंशन होगा। राज्य का नाम उत्तर प्रदेश और विधानसभा निर्वाचन का नाम
ये भी सहारनपुर रहेगा, आपके ज़िले का नाम रहेगा। बाकी जो 3 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, जैसे कि सहारनपुर के सामने यहाँ पर 402 मेंशन है। आपको ऐसे ही लिस्ट में अपने ज़िले के सामने निर्वाचन क्षेत्र की संख्या देखनी है, वो वहाँ पर फिल होगी। इसके बाद का कॉलम है भाग संख्या। तो इसकी भाग संख्या आपको इस कोने में दिखाई देगी, भाग संख्या 1 ये लिखी हुई है। और फिर लास्ट का कॉलम है क्रम संख्या। यहाँ पर मेंशन होगा कि वोटर कौन से नंबर पर मेंशन है, कौन से सीरियल नंबर पर है। तो जो ये हिमांशु है, इनका सीरियल नंबर है 1। अनुभाग के नीचे जो ये नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4, इनमें से अपने नाम के सामने देखना है कौन सा नंबर है, यही क्रम संख्या में मेंशन होगा। देंगे उस राइट साइड वाले कॉलम की, जो उन लोगों को फिल करना है जो 2003 में एज अ वोटर रजिस्टर्ड नहीं थे। मोस्टली हम जैसे यूथ जो हम 2003 के बाद 18 साल के हुए हैं और एक वैलिड वोटर बने हैं, तो उन लोगों को कैसे फिल करना है ये कॉलम। तो हम राइट वाले कॉलम की बात कर रहे हैं अभी, जो दाईं तरफ है। तो सबसे पहला इसमें लिखना है नाम। तो इसमें आपको अपनी डिटेल फिल नहीं करनी है, इसमें आपको फिल करनी है अपने किसी रिलेटिव का नाम, या तो मम्मी या फिर पापा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नाम। तो हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि ये हिमांशु अभी किसी के फादर हैं, और हिमांशु के जो बेटे हैं या बेटी हैं वो ये फॉर्म अपना फिल कर रहे हैं, जो बाद में वैलिड वोटर बने हैं। तो यहाँ जो नाम का कॉलम है, इसमें नाम में इन्होंने अपने फादर का नाम लिखना है हिमांशु। अगर यहाँ पर मम्मी का नाम होता तो हम मम्मी का नाम भी लिख सकते हैं नाम में। उसके बाद आता है कॉलम EPIC संख्या। तो वो हमारे फादर के फॉर्म में वहीं बाईं और ऊपर की तरफ कोने में मेंशन है, उसे लिख सकते हैं। और फिर आता है संबंधी का नाम। इसमें हमें अपने फादर के जो संबंधी इसमें मेंशन है अशोक, उनका नाम लिखना है। इसके बाद आता है संबंध का कॉलम। इसमें हम पिता लिखेंगे क्योंकि जो अशोक हैं वो हिमांशु के फादर हैं। इसके बाद ज़िला, वही जो भी आपका ज़िला है, राज्य का नाम जो आपका राज्य है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जो भी निर्वाचन क्षेत्र का नाम है, जो भी ज़िला है सहारनपुर जैसे, और मेरा सहारनपुर है। बाकी जो भी आपका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है उसका नाम आपको यहाँ पर ऊपर दिखाई देगा, ऐसे जहाँ पर सहारनपुर लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, जैसे यहाँ पर 402 लिखी हुई है, आपके ज़िले के सामने आपकी लिखी हुई होगी। फिर भाग संख्या है, तो भाग संख्या ऐसे ही इधर की तरफ। और क्रम संख्या आपको अपने फादर या मदर, जिनका भी आप यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं डिटेल्स, उनके नाम के सामने वाले नंबर को लिखना है। ये वाला जो कॉलम है, यहाँ पर वर्तमान फ़ोटो को अटैच करना है। ध्यान रहे कि फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट हो और वो क्लियरली विजिबल फ़ोटो हो। ये सब फिल करने के बाद आपको यहाँ पर अपने साइन करने हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर। यहाँ पर आप अपने साइन कर दें और इसके बाद इसको BLO को सबमिट कराना है। मुझे उम्मीद है कि मैंने एक एक कॉलम को अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं। पर बिल्कुल ये फॉर्म बहुत ध्यान से भरना है, क्योंकि ये जो लिस्ट तैयार हो रही है ये 2003 के बाद अभी बन रही है, और फिर ये वाली
जो लिस्ट बनेगी ये बेस बनने वाली है आगे आने वाले सालों के लिए, आगे आने वाले किसी भी प्रोसीजर के लिए। तो आप बहुत ध्यान से भरें, अवेयर रह कर भरें। सो ऑल द बेस्ट।